जिंदगी में सदा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो तो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत या प्रावधान। बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक है आज वाला, क्योंकि इस टॉपिक में से बहुत बार कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह स्रोत कहाँ से लिया गया या फिर यह स्रोत किस देश से ग्रहण किया गया। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो तो करते हैं आज का टॉपिक शुरू। भारतीय संविधान के स्रोत या प्रावधान, विदेशी स्रोत, क्योंकि आप देखोगे कि भारत का संविधान का निर्माण भारतीयों ने किया जरूर था, लेकिन वह भारतीयों की दिमाग की उपज नहीं था, भारतीयों की मौलिक अभिव्यक्ति नहीं था साथियों, बल्कि विश्व के अनेक देशों के संविधान से लिए गए या ग्रहण किए गए नियमों, व्यवस्था या प्रावधानों से बना है। कहने का मतलब यही है प्यारे विद्यार्थियों कि विदेशों के जो संविधान थे वहां से जो बढ़िया व्यवस्था थी उनको भारत ने ग्रहण किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने वहां से लिया या ग्रहण किया था, जिसे हम कह सकते हैं वहां से चुराया था। लेकिन चुराना शब्द सही न होकर के हम कह सकते हैं कि वहां से ग्रहण किया था, वो हमारे स्रोत हैं। इसे उधार का संविधान कहा जाता है, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है, उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे भारतीयों की मौलिक अभिव्यक्ति नहीं था। हाँ, संविधान भारतीयों ने जरूर बनाया था हमारी संविधान सभा के माध्यम से। जो कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत या प्रावधान, कि भारतीय संविधान ने विदेशी संविधानों से क्या क्या ग्रहण किया, क्या क्या लिया, वो हमारे विदेशी स्रोत या प्रावधान हो गए। जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, आज वाला वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखना। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। देखो साथियों, जैसे नंबर 1, भारत शासन अधिनियम 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत भाग इसी का है। भारत शासन अधिनियम 1935 का लगभग 75% भाग अर्थात 3/4 भाग इसी का है। कहने का मतलब लगभग 200-250 अनुच्छेद हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए हैं। इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ा भारतीय संविधान पे, भारत शासन अधिनियम 1935 का, या हम कह सकते हैं भारतीय संविधान सबसे ज्यादा इसी से प्रभावित हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशनों के अंदर, कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुआ। तो इसका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 से, जो कि हम देख सकते हैं हमारा प्रशासनिक ढांचा 1935 से ही लिया गया। जो कि हम देखेंगे हमारा जो संघीय स्वरूप था वो भी 1935 से, राज्यपाल का जो पद या कार्यालय था वो भी 1935 से, हमारा जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का जो ढांचा है वो भी 1935 से। कहने का मतलब यही है कि लगभग 75% भाग अर्थात 3/4 भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया था। कहने का मतलब यही है 200-250 अनुच्छेद 2 कॉपी कर दिए गए 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान के अंदर। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे तो जरूर तैयार कर लेना। यही कहूँगा, सुनो ना छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो,
कोई चेहरा पास नहीं तो उसकी आवाज में खुश रहो, कल किसने देखा है आज में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है हर बात में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है हर बात में खुश रहो। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में देखो नंबर 2, इंग्लैंड या ब्रिटेन से, चाहे इंग्लैंड कह दो या ब्रिटेन यूके यूनाइटेड किंगडम से क्या ग्रहण किया भारतीय संविधान निर्माताओं ने। 1935 के अधिनियम के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव इंग्लैंड के संविधान का पड़ा, याद रखना, पड़ा था भारतीय संविधान पर। जो कि देश आए तो इंग्लैंड या ब्रिटेन करना है और सीधे पूछे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका, तब भारत शासन अधिनियम 1935 करना है। अगर किसी देश का नाम पूछे कि कौन से देश के संविधान का भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तब उत्तर करना है इंग्लैंड या ब्रिटेन। जो कि हम इंग्लैंड या ब्रिटेन के लगभग 200-250 वर्ष तक गुलाम रहे थे, उपनिवेश रहे थे, तो उसके संविधान का भी यहाँ पे प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि इंग्लैंड से कई व्यवस्थाएं भारत ने ग्रहण की थी। तो अति महत्वपूर्ण है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन्हें तैयार कर लेना। जैसे कि एक विकास रा मंत्र लोनी जीत के, इसकी ट्रिक के माध्यम से आप तैयार कर सकते हो कि इंग्लैंड से भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या क्या ग्रहण किया था, क्या क्या स्रोत है इंग्लैंड का। तो देखो, इकहरी नागरिकता वेरी वेरी मोस्ट है। इकहरी नागरिकता कहां से, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से ली। उसके बाद में विकास से विधि या कानून का शासन या कानून की समानता, कानून के समक्ष समानता कहां से, इंग्लैंड से। और जबकि कानून का समान संरक्षण कहां से होगा, अमेरिका से। उसके बाद में से संसदीय व्यवस्था, संसदात्मक शासन कहां से, इंग्लैंड से, जिसे कि हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कह सकते हैं, जो कि संसदीय प्रणाली से ही संबंधित होता है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल याद रखना, संसदीय प्रणाली भारत ने कहां से ली, इंग्लैंड से। वेरी मोस्ट है, ध्यान देना। उसके बाद में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, जिस प्रकार इंग्लैंड में सम्राट या महारानी का पद है, उसी प्रकार से भारत में राष्ट्रपति का पद है। वैसे ही नाम मात्र या संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक स्थिति वहीं से ली है। उसके बाद में मंत्र से हो जाएगा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या प्रणाली। जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हम देखते हैं, उत्तरदायित्व वाली व्यवस्था हम देखते हैं, वो भी इंग्लैंड से ग्रहण किए। लो से लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का पद वहीं से लिया है साथियों। उसके बाद में नी से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का पद भी वहीं से लिया गया है। वहीं आप देखोगे बाद में 8 नंबर जीत, जो कि सर्वाधिक मतों से जीत का जो फैसला, जो कि फर्स्ट ऑफ पास्ट का जो फैसला लिया जाता है कि सबसे ज्यादा मत जिसके आगे अग्रता ही विजेता है, ये नियम कहां से लिया, इंग्लैंड से लिया हुआ है। वहीं के से कलेक्टर का पद भी वहीं से लिया गया है। महान्यायवादी का पद, अटॉर्नी जनरल का पद भी इंग्लैंड से लिया गया है। कहने का मतलब भारतीय संविधान निर्माताओं ने इंग्लैंड के संविधान से कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को ग्रहण किया था साथियों। इसलिए इन 9 व्यवस्थाओं को तो जरूर तैयार करना है, चाहे वो इकहरी नागरिकता हो, चाहे विधि का शासन या कानून के समक्ष समानता हो या संसदीय व्यवस्था हो। इन 3 को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। बहुत बार ये पेपर के अंदर पूछी जाती है, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण भारतीय संविधान की विशेषता भी है जो इंग्लैंड से ग्रहण की है। तो इस ट्रिक के माध्यम से तैयार कर सकते हो। एक विकास रा मंत्र लोनी जीत के, एक एक शब्द को आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद में है अमेरिका से, अति महत्वपूर्ण, इंग्लैंड के बाद में अमेरिका से भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने कई प्रावधान, कई व्यवस्थाएं ग्रहण की है। संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने कई अच्छी व्यवस्थाओं को ग्रहण किया और भारत के अनुसार उन्हें लागू किया। जैसे कि देखो, न्याय से पुनः उपमा लो। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन 7 प्रावधानों को तैयार कर सकते हो। न्याय से पुनः उपमा लो,
अन्याय से पुनः उपमा लो। देखो ऐसे अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार वेरी 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 मोस्ट है। मूल अधिकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहां से ग्रहण किए, कहां से लिए? अमेरिका से। अमेरिका से कौन सी व्यवस्था ली? मूल अधिकार। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं साथियों, इसलिए हमें तो प्रत्येक तरीके से तैयार रहना होगा कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। उसके बाद में न्याय से न्यायपालिका का संगठन एवं संचालन व स्वतंत्रता। न्यायपालिका हमारा सुप्रीम कोर्ट किसके समतुल्य है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के समतुल्य है। उसके बाद में समान संरक्षण न्याय का से समान संरक्षण न्याय का समानता होगी वो ब्रिटेन की होगी। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। समानता ब्रिटेन से और संरक्षण अमेरिका से। आज हम देख रहे हैं अमेरिका महाशक्ति है, पूरे विश्व का संरक्षण कर रहा है, तो ये मानो कि संरक्षण शब्द किससे जुड़ेगा? अमेरिका से। उसके बाद में आप देखोगे न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनः से क्या बन जाएगा? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो भारत में है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, वो अमेरिका से ही ली गई है, क्योंकि वहीं पे शुरुआत हुई थी न्यायिक पुनर्विलोकन की, याद रखना 1803 में। उसके बाद में आप देखोगे उप से बन जाएगा उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट, जो हम देख रहे हैं भारत में वर्तमान में वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया? अमेरिका से। वहीं महाभियोग या महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहां से ली? अमेरिका से ली है, ध्यान देना। और उसके बाद में लोकतंत्र, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, जो हम देख रहे हैं लोकतंत्र, ये भी अमेरिका से ही ग्रहण किया। प्रस्तावना अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा या विचार आए तो उस समय ध्यान देना ऑस्ट्रेलिया होगा। केवल प्रस्तावना पूछे, क्योंकि हम भारत के लोग, वी आर द पीपल, ये अमेरिका के संविधान से लिया है। तो कहने का मतलब यही है कि अमेरिका से ये अच्छे अच्छे प्रावधान भारतीय संविधान निर्माताओं ने ग्रहण किए और हमारे संविधान में जोड़ दिए, हमारी भारतीय शासन व्यवस्था में। उसके बाद में देखो आगे कनाडा से, जो कि सैक कहने संघात्मक व्यवस्था, कनाडा से शक, याद रखना से क्या बन जाएगा? संघात्मक, संघीय व्यवस्था, दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, कहां से? कनाडा से। तो कनाडा से देखो संघात्मक सरकार या शासन, जो कि केंद्र राज्य संबंध, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, अवशिष्ट शक्तियां किसको होगी? केंद्र को, जो कि अमेरिका में राज्यों को प्राप्त है। वहीं यूनियन शब्द हम देखते हैं, जो कि पहले ही अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1, राज्य भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट। ये यूनियन शब्द कहां से लिया? कनाडा से लिया है। अनुच्छेद 1 की शब्दावली यहीं से। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श की शक्ति भी कनाडा से, जो कि अमेरिका से न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां परामर्श की शक्ति नहीं है। यही तो अंतर है भारत के सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति है, अनुच्छेद 143 143, जबकि अमेरिका में नहीं है। ये कहां से लिए? कनाडा से ग्रहण की है। केंद्र व राज्यों का एक संविधान, जबकि अमेरिका में केंद्र और राज्यों का अलग अलग संविधान है। याद रखना संघात्मक सरकार या संघीय व्यवस्था, संघात्मक शासन, ये अमेरिका की भी विशेषता है। अगर कनाडा ऑप्शन में नहीं होना तो अमेरिका भी कर सकते हो, क्योंकि भारत का संघात्मक ढांचा अमेरिका के समतुल्य भी है, याद रखना। लेकिन प्राथमिकता कनाडा को देनी है अगर ऑप्शन में कनाडा है तो। अगर कनाडा ऑप्शन में नहीं है तो आप अमेरिका दे सकते हो। तो संघात्मक व्यवस्था तो जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है बहुत बार। उसके आदमी देखो आगे, जो कि आप देखोगे आयरलैंड से, ये तो कभी नहीं भूलते हो ना,
नी आ कहने का नीति निदेशक तत्व है आइलैंड से क्या लिया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। आप देखोगे राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में, वो आइलैंड से ग्रहण किए गई हैं। और राज्य के नीति निदेशक तत्व भी आइलैंड से लिए गए, ये तो आप कभी नहीं भूलते ना साथियों। उसके बाद में फ्रांस से, जो कि गफा, याद रखना गणतंत्रीय व्यवस्था फ्रांस, गए गणतंत्रीय व्यवस्था, कहां से, फ्रांस से। गणतंत्रीय व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार या सिद्धांत भी फ्रांस से ग्रहण किया है, क्योंकि 1789 फ्रांस की राज्य क्रांति का यही नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारा या भ्रातृत्व भी कह सकते हो। उसके बाद में नंबर 7, जर्मनी से आपातकालीन, जर्मनी से आज याद रखना आपातकालीन प्रावधान कहां से, जर्मनी से लिए हैं। आपातकालीन प्रावधान शक्तियां, जो कि 352, 356, 360 राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां जो दी गई है वो कहां से लिए, जर्मनी के संविधान से ग्रहण की है। वहीं आप देखोगे आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 के मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। 20 और 21 अगर अकेला आए तो याद रखना कौन सा होगा, 21 होगा। अकेला पूछे तो 21 होगा। वैसे 20 और 21 ऐसे मूल अधिकार है जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना, हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारे हौसला कितना बड़ा है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी मेहनत करो। उसके बाद में आगे देखो, जो कि दक्षिणी अफ्रीका से सैद्य संविधान संशोधन, दक्षिणी अफ्रीका से सैद्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान का संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368, जो कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव, जो कि 233 सदस्यों का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली एकल संक्रमणीय, उसके द्वारा जब होता है तो वो कहां से, दक्षिणी अफ्रीका से, जबकि मनोनयन है ना वो आइलैंड से है। वहीं आप देखो नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा होगा, याद रखना, जो कि प्रस्तावना की भाषा या विचार, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों पूछे तब तो आएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, और केवल समवर्ती सूची पूछे तो आएगा ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार याद रखना, आपातकालीन शक्ति पूछे 352, 356, 360 तब तो आएगा जर्मनी, विनर संविधान है ना जर्मनी का, वहां से। और वहीं ये पूछे कि वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 तब आएगा अमेरिका। गौर करना साथियों, ऐसे क्वेश्चन ही कंपटीशन में बनाए जाते हैं। उसके बाद में देखो, ऑस्ट्रेलिया से ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 का से ग्रहण की, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों से अच्छे प्रावधान ग्रहण किए थे, जो हमारे भारतीय संविधान के स्रोत बन गए। उसके बाद में संघ या केंद्र राज्यों में शक्ति विभाजन संबंध है वो तो कनाडा से है, याद रखना, एक संविधान है वो कनाडा से, जबकि यहां पर शक्ति विभाजन ऑस्ट्रेलिया से, कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जो विभाजन कर रखा है ना शक्तियों का, वो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। उसके बाद में देखो, सोवियत संघ रूस से, जो कि पहले सोवियत संघ था, पूर्व सोवियत संघ, और आज हम कह सकते हैं जो कि रूस, जो कि मतलब कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, जो कि मौलिक या मूल कर्तव्य, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाओं का ढांचा भी रूस से है। जो हम प्रस्तावना में न्याय शब्द देखते हैं ना,
जो कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये भी याद रखना सोवियत संघ से ही ग्रहण किया है। न्याय शब्द भी आर्थिक नियोजन, हमारी इकोनॉमिक्स प्लानिंग है ना, वो भी सोवियत संघ रूस से संबंधित है। और मूल या मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान में तो नहीं थे, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था संपूर्ण, उसमें ही था मूल या मौलिक कर्तव्य। उसके बाद में नंबर 11, जापान से, जो कि वीजा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से वीजा याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 की शब्दावली यहीं से ग्रहण की गई है जापान से। 21 की जो शब्दावली है ना, हम कह सकते हैं कि स्वच्छ जल, उसके बाद में स्वस्थ रहना, स्वस्थ भोजन खाना, त्वरित न्याय है, हथकड़ी न लगाना, सम्मान से जीना, स्वच्छ जल पीना, अच्छी नींद लेना, ये सब कहां से ग्रहण किए हमने? जापान से ग्रहण किए गए हैं। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत और प्राणदेहिक जीवन की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमने जापान से लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस हिंट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आप तैयार कर सकते हो। ये थे आपके सामने भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत या प्रावधान, जो कि भारत का संविधान भारतीयों ने बनाया जरूर था, लेकिन याद रखना विदेशी स्रोतों से प्रावधान ग्रहण करके, विदेशी संविधानों से अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं और वो भारत के अनुसार जोड़ दी गई। ये भी नहीं कि उनकी टू कॉपी की गई थी, इसलिए तो कहा जाता है कि इसे चुराना नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छे साहित्य की चोरी करना चोरी नहीं कहलाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा भी था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा, असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा करने से ज्यादा है अच्छी है कोशिश करके उनका टूट जाना। कभी भी असफलता को स्वीकार मत करना, जब तक दम है तब तक ये मानो सफलता के लिए लड़ना है और हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि किसी ने क्या कहा है, निगाहों में मंजिल भी थी, गिरे और गिर कर संभल रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो आपको भी चिराग की तरह जलते रहना है, अच्छी मेहनत करना है, अच्छी शिद्दत के साथ मेहनत ज्यादा, सफल इरादा, पक्का वादा। याद रखना, जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही इस दुनिया को उजियारा बांटता है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए हमेशा खुश रहो। अंत में यही कहूंगा, सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जरूरी है। जो कि आज हमने बात की है भारतीय संविधान के स्रोत या प्रावधान, कहां से क्या क्या ग्रहण किया था, चाहे वो भारत शासन अधिनियम 1935 से हो, चाहे हम कहेंगे इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से हो, चाहे उसके बाद में हम कहेंगे अमेरिका के संविधान से हो, चाहे हम कहेंगे कनाडा के संविधान से क्या लिया, उसके बाद में हम कहेंगे आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, और उसके बाद में आप देखोगे जापान के संविधान से। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कनाडा से क्या लिया, संघात्मक सरकार या शासन, संघात्मक सरकार या शासन कहां से लिया, कनाडा से। दोनों तरीके से तैयार रहना है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थे आपके सामने विदेशी स्रोत या प्रावधान। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके।